हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली और आसपास के क्षेत्र में बीते दिनों हुई बर्फबारी से अब पर्यटन कारोबार के बढ़ने की उम्मीद पर्यटन कारोबारियों में जगी है। जुलाई महीने में आपदा की मार झेल रहा पर्यटन कारोबार, हालांकि दशहरा उत्सव में कुछ हद तक बढ़ने की उम्मीद थी, लेकिन दशहरा उत्सव में भी पर्यटक कुल्लू मनाली नहीं पहुंच सके। ऐसे में बीते दिनों हुई बर्फबारी से अब कहीं न कहीं पर्यटन कारोबारी को एक बार फिर से पर्यटन कारोबार में इजाफा होने की उम्मीद जगी है। अटल टनल, रोहतांग सहित मनाली की चोटियों में बीते कल बर्फबारी हुई है। कल शुक्रवार सुबह से ही घाटी में मौसम खराब रहा और रुक रुक कर बर्फ के फाहे गिरते रहे। मनाली और कुल्लू के निचले इलाकों में बारिश से मौसम ठंडा हो गया। रोहतांग दर्रा के साथ मड़ी, अटल टनल, धुंधी सहित घाटी के ऊंचे पहाड़ों में बर्फबारी हुई। अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल में करीब 6 सेंटीमीटर बर्फबारी हुई है। जुलाई से बंद चल रहे पर्यटन कारोबार के लिए हिमपात संजीवनी का काम करेगा। दिवाली से पहले आई बर्फ से पर्यटन कारोबार को गति मिलेगी। इस वीकेंड में पर्यटन कारोबार बेहतर रहेगा। होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश ठाकुर ने कहा कि हिमपात से पर्यटन कारोबारी खुश हैं। उन्होंने बताया कि सभी दर्रों में बिछी बर्फ की परत से मनाली के पर्यटन कारोबार को गति मिलेगी। लाहौल घाटी में बर्फबारी होने के चलते जहां कृषि कार्य प्रभावित हुए हैं, वहीं बेहतर पर्यटन की उम्मीद भी अब पर्यटन कारोबारियों में जग रही है। हाल ही में जो मनाली और इर्द गिर्द के क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, इससे जो है पर्यटन क्षेत्र में टूरिस्ट की आमद जो है बढ़ी है और आने वाले समय में भी जो पर्यटन व्यवसायी हैं उनको उम्मीद है कि और जो है टूरिस्ट का आवागमन यहाँ पर बर्फ़ पड़ने के कारण बढ़ेगा। रोहतांग पास के क्षेत्र और अटल टनल के क्षेत्र में जो बर्फ़ पड़ी है, उससे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है बर्फ़ से रिलेटेड गतिविधियाँ, साहसिक गतिविधियाँ, एडवेंचर एक्टिविटीज़ जो है शुरू हो गई हैं और पर्यटक जो है उनका लुत्फ़ उठा रहे हैं। साथ ही पर्यटक जो है इतनी सुंदर वादियों का, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों का आनंद ले रहे हैं और ये बहुत ही मनमोहक दृश्य है जिसको देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक जो हैं मनाली आते हैं। और हमें उम्मीद है कि जो बर्फ़ जो है इस बार इतनी जल्दी आई है तो पूरे विंटर सीज़न में जो है बर्फ़ यहाँ पर काफ़ी अच्छी रहेगी और टूरिस्ट जो हैं वो यहाँ बर्फ़ का लुत्फ़ जो है विंटर सीज़न में ले सकेंगे। हाँ जी, जिस तरह से अभी रिसेंट में बर्फ़बारी हुई है तो वो काफ़ी एक अच्छी खबर लेकर आई है। इसकी वजह से कुछ इंक्वायरीज़ भी होटल व्यवसायियों के लिए, पर्यटन कारोबार के लिए बढ़ रही है और हम उम्मीद करते हैं कि जो इस कैटास्ट्रोफी के बाद हमारा पर्यटन कारोबार काफ़ी डाउन हुआ है वो वापस पटरी पर आ जाएगा। बहुत हमें खुशी है कि बर्फ़बारी हुई है और इसकी वजह से पूरी उम्मीद हम करते हैं कि कारोबार बढ़ेगा। देखिए, दुशहरा से हमें बहुत सारी आस थी कि उस टाइम लोगों को और बच्चों को छुट्टियां भी होती है और प्लेन से काफ़ी लोग, मौसम भी सुहाना होता है और हिमाचल और मनाली की पहाड़ियों पे बर्फ़बारी होती है, तो काफ़ी सारे पर्यटन मनाली का रुख करेंगे। पर इस बार बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि दुशहरे का जो पर्व था, इसमें टूरिस्ट का उतना आगमन नहीं हुआ है। मनाली के होटल्स बहुत सारे हैं जो खाली रहे हैं। बहुत सारे टूरिस्ट जो आने थे, उनकी कहीं ना कहीं बुकिंग्स वगैरह कैंसिल हुई है, जो हमें अपडेट्स मिली हुई है। और ये इस वजह से हुई है क्योंकि जो ये टैक्स पॉलिसी जो सरकार की है व्हीकल्स वाली, ये बार बार अपडेट हो रही है, कभी बढ़ाई जा रही है, कभी चेंज हो रही है। तो इनकी वजह से जो भी हमारे टूरिस्ट थे और टूर ऑपरेटर्स थे, उनके प्लान्स ऊपर नीचे हो रहे थे। तो लास्ट में यही आई थिंक उनका डिसीजन रहा कि उन्होंने किसी और जगह को ऑप्ट किया मनाली के ऊपर। तो क्या लग रहा है आपको आने वाले दिन में, यदि किस तरह की उम्मीद है अब आने वाले दिन में, क्योंकि दीपावली भी आने वाली है और जो बर्फ का सीजन भी शुरू है, उसमें किस तरह उम्मीद है? देखिए, मनाली और पूरा हिमाचल उम्मीदों पे ही कायम है। तो आने वाले टाइम में हम फिर से उम्मीद कर रहे हैं कि आपका जो फेस्टिवल सीजन है, जैसे कि आपका दिवाली आने वाली है और यहाँ पर न्यू ईयर, क्रिसमस और कार्निवल का टाइम है, उस टाइम काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, उस टाइम तो बर्फबारी भी हो जाएगी। तो हमें उम्मीद है, पर मेरा सरकार से आग्रह रहेगा कि टूरिज़्म क्षेत्र जो हिमाचल है, खासकर मनाली, कुल्लू है और कई और भी जो टूरिज़्म क्षेत्र है, सबके लिए कुछ ना कुछ करें ताकि ये टूरिस्ट आए यहाँ पर। अभी तक मैंने देखा है कि न्यूज़पेपर, मीडिया के माध्यम से या कहीं अच्छी तरह से एडवर्टाइज हिमाचल को नहीं किया जा रहा है। अभी तक वो नेगेटिव प्रभाव
जो हिमाचल का लोगों की मानसिकता पे है वही चल रहा है। हमने अपनी तरफ से बहुत सारी कोशिशें की है, बड़े बड़े ट्रैवल एजेंट से बात की है, उनकी भी कई पॉलिसीज हमने सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी है, पर अभी तक उनका कोई रिजल्ट सामने आते हुए नहीं दिख रहा है। तो अगेन मेरा सरकार से आग्रह है कि इसको टूरिज्म को ढंग से लाने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी तैयार करे और जल्दी से जल्दी उसको धरातल पे उतरे, ताकि हमारे आने वाला जो सीजन है वो भरपूर तरीके से चल पाए। देखिए काफ़ी अवेटेड रेनफॉल को सभी लोग इसका इंतज़ार कर रहे थे और पिछले कल जो है दिन भर बारिश हुई, उससे काफ़ी अच्छा एक फ़ायदा हुआ। खास तौर पे जो हायर रिचीज थी और जहाँ पे हमारे स्नो पॉइंट्स थे वहाँ तक अच्छी खासी स्नोफॉल हुई है। तो इससे लगता है कि आने वाला समय में जो नवंबर और दिसंबर का महीना है उसमें टूरिस्ट का इन्फ्लो बढ़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली टूरिस्ट जो वैली की तरफ आता है वो बर्फ़ देखने आता है और दे वॉन्ट टू इन्जॉय इन द स्नो। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बर्फ़ नहीं है, पर्यटक व्यवसाय के लिए चांदी से कम नहीं है। और साथ ही साथ जो खासतौर पर एनवायरनमेंट को लेकर, जो पेड़ पौधों को लेकर, उसके लिए भी बारिश है बहुत सोने की तरह, जिसे हम कह सकते हैं कि इट्स वेरी गुड विद द ग्रेस ऑफ गॉड। वैली के लिए बहुत अच्छा होगा और आने वाले समय में जो टूरिस्ट सीजन है, जो खासतौर पे अक्टूबर, सितंबर, जुलाई में काफी ढीला था और ऑलमोस्ट ना के बराबर था, तो इससे एक उम्मीद जगी है वैली के अंदर कि टूरिस्ट इस बर्फ को देखने के लिए आएगा। दैनिक सवेरा के लिए कुल्लू से सृष्टि शर्मा की रिपोर्ट।